अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी। हमेशा की तरह इस बार भी हम हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में एक नए मौजू को डिस्कस करने, एक नए मेहमान के साथ। नाजरीन, पिछले जो प्रोग्राम हम करते आए हैं वो पेन मैनेजमेंट पे हमने प्रोग्राम किए। शियाटिका पेन पे किया, आर्थराइटिस पे किया, इसके अलावा हमने जोड़ों के दर्दों के ऊपर प्रोग्राम किया। तो आज का प्रोग्राम भी पेन मैनेजमेंट को जारी रखते हुए ही होगा और आज का मौजू है हमारा यूरिक एसिड का। और यूरिक एसिड का नाम सुनते ही मरीज़ के चेहरे के ऊपर खौफ तारी हो जाता है। इसकी दर्द इतनी शदीद होती है कि मरीज़ की बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। आज के प्रोग्राम में हम ये जानेंगे कि ये किस तरह से ये मामलात होते हैं, यूरिक एसिड क्यों होता है, कैसे होता है, इसके असबाब हम जानेंगे, इसका तिब्ब यूनानी में क्या इलाज है वो हम जानेंगे। और इस प्रोग्राम की तफसील को जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हमारे साथ जो यहाँ मेहमान मौजूद हैं, पहले मैं आपका उनसे तारुफ़ कराता चलूँ। और तारुफ़ कराने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं गुज़श्ता प्रोग्रामों में एक बात वाज़िया की थी कि आजकल हमारे तबीब पीएचडी आ रहे हैं, एमफिल पीएचडी। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं वो भी पीएचडी तबीब हैं और इन्होंने पैथोलॉजी के अंदर पीएचडी की हुई है। तो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर जवाद इशफाक साहब। तो ये तिबिया कॉलेज लाहौर में प्रिंसिपल भी हैं, पीएचडी भी की हुई है और इन्होंने कृषि यूनिवर्सिटी से बैचलर ईस्टर्न मेडिसिन के अंदर जो है ग्रेजुएशन करने के बाद अपना तालीमी सिलसिला जारी रखा। तो सर, आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा, तो नाजरीन, जवाद साहब जो है ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और आज आप इनके इल्म से ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। तो हम आज इनसे सवाल करने जा रहे हैं यूरिक एसिड के बारे में, क्योंकि यूरिक एसिड की दर्दें जो हमारे पास, मेरे पास खुसूसन मतब के ऊपर जो मरीज़ आते हैं तो मैं देखता हूँ कि उनसे हिलना तो क्या, वॉशरूम तक भी जाना दुश्वार होता है, लोग उन्हें उठा उठा के लाते हैं। तो जवाब साहब ये बताइएगा कि यूरिक एसिड की जो दर्दें बहुत ख़तरनाक दर्द होती है, यकीन करें कि, और ये अगर पाँव के अंगूठे से अमूमन ये स्टार्ट होती है, बाकी आप बताएंगे। तो अंगूठा हल्का सा मूव इतना सा भी हो जाए, 1 इंची भी, तो मरीज़ की चीखें निकल जाती हैं। तो हमारे नाजरीन को बताएं कि यूरिक एसिड क्या होता है और ये किस वजह से ये मामलात तय पाते हैं। जी, आपने बहुत अहम मौजू जो है वो चुना है और यकीनन ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। जी जी। और हमारे मुल्क में भी हर 5 में से 1 बंदे को ये मसला जो है वो मौजूद है कि लोगों को यूरिक एसिड का लेवल जो है वो उनका बढ़ जाता है। अगर हम इसकी वजह की बात करें कि इसकी वजह क्या हो सकती है, तो वो डाइट जो कि जिसके अंदर प्यूरीन जो है ना वो ज़्यादा होती है। जी जी। प्यूरीन बेसिकली एक हमारा समझ लें कि बॉडी के अंदर पाया जाने वाला केमिकल है और इसकी जब मेटाबॉलिज्म होती है तो इससे यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। बिल्कुल सही। तो वो कौन सी गजाएं हैं, उसके अंदर आपका रेड मीट आ जाता है। अच्छा। जिसके अंदर आप खास तौर पे बीफ की बात कर लें। अच्छा, आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि ज्यादा प्रोटीन वाली डाइट लेने से ही यूरिक एसिड बढ़ता है। अच्छा। ये हमारे यहाँ आम तासुर ये पाया जाता है। लेकिन जो बेवरेजेस हैं जैसे कोलाज हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जी 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 जी। चॉकलेट्स है जिसके अंदर हाई शुगर कंटेंट होता बिल्कुल है, सही। वो भी प्यूरीन कंटेनिंग फूड होती है। ठीक बिल्कुल है, सही। यानी उसके लेने से भी हमारे जिस्म में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। बिल्कुल तो सही। एक तरफ तो दालें हैं, हाई प्रोटीन डाइट है जिसमें स्पेशली रेड मीट है, और दूसरी बिल्कुल तरफ सही। जो है वो हाई शुगर कंटेनिंग फूड्स जो बिल्कुल कि जिसके अंदर प्यूरीन कंटेंट होता है। और चूंकि यूरिक एसिड जो है वो प्यूरीन की मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस है, यानी सही। प्यूरीन टूटेगी और उसकी एंड प्रोडक्ट जो है वो यूरिक एसिड बनेगी। बिल्कुल अब सही। ये यूरिक एसिड जो है ये हमारे यूरिन के जरिए हमारी बॉडी से रिमूव हो रहा है। बिल्कुल सही है। ठीक है, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, फिजियोलॉजी की अगर हम बात बिल्कुल करें। सही है। लेकिन चूंकि अगर हम ये चीजें ज्यादा अमाउंट में लेना शुरू कर देते हैं, जैसे कई लोग जो है वो कोलास बहुत ज्यादा पीते हैं, सॉफ्ट बिल्कुल ड्रिंक सही। बहुत ज्यादा पीते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, अब वो कहें कि हम
तो हाई प्रोटीन डाइट भी नहीं ले रहे, बिल्कुल, हम तो जी, जी। बड़ा का गोश्त से भी परहेज करते हाँ हैं, जी, ऐसे ही, तो हमें ऐसे ही। यूरिक एसिड कैसे हो कैसे हो सकता सकता है? तो ये जो हाई शुगर कंटेनिंग फूड्स हैं, ये भी जो है वो यूरिक एसिड बढ़ाने का सबब बन सकती हैं। बिल्कुल सही। तो अगर ये एक्सेसिव अमाउंट में ली जाएगी तो बॉडी के अंदर इसकी फिर जो है ना अक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल जब सही। इसके एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगी, इसके क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। अब ये क्रिस्टल जो है ना, ये जाके हमारे जोड़ों में भी बैठ सकते हैं बिल्कुल सही। और ये हमारे किडनी में भी जाके बैठ बिल्कुल सकते सही, हैं, बिल्कुल क्योंकि किडनी के जो स्टोन्स हैं ये इसमें से 10% यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं। ओके, ठीक है, ओके, तो हाई यूरिक एसिड जिसको हाइपर यूरिसीमिया कहा जाता है, बिल्कुल सही, जिसके ऊपर हम आज बात कर रहे बिल्कुल हैं, सही। ये किडनी स्टोन भी कॉज कर सकता है और ये गाउट भी कॉज कर सकता है। बिल्कुल ठीक है सही, जी, जिसको हम गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा सर, पेशेंट को पता कैसे चलेगा स्टार्ट में कि मैं यूरिक एसिड मेरे अंदर बढ़ गया है? जी, वो अपने इसके- किस्सा से अपने आप जी, को बिल्कुल। कर सकता है? देखिए, अगर हम गाउटी आर्थराइटिस के हवाले से, चूंकि आज हमारा मौजू है, जी, जी। तो गाउटी आर्थराइटिस के जो सिम्टम्स हैं उसमें यही है कि जॉइंट में पेन होती है, बिल्कुल स्पेशली सही। जो स्मॉल जॉइंट्स हैं, बिल्कुल उसके सही। अंदर पेन होती है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, बिल्कुल जैसे सही। आपने बात किया कि स्टिफनेस हो जाती है, बिल्कुल सख्त सही। हो जाते हैं, बिल्कुल हल्का सही। सा मूव करने से भी जो है ना हाँ वो जी, पेन स्टार्ट होना होता- शुरू हो जी, जी, जाती है। तो यकीनन उसकी जो है वो सिम्टम्स इस तरह से अपीयर होंगे कि उसको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। अक्सर लोगों के एडी में दर्द होना शुरू हो जी, जाती जी, है। जी, जी। ठीक है, आप उनका यूरिक एसिड चेक करवाते हैं, पता लगता है कि इनको तो हाइपरयूरिसीमिया हुआ है, यूरिक एसिड लेवल जो है वो नॉर्मल से बढ़ा हुआ बढ़ा है। हुआ। ठीक है, तो जो सिम्टम है, जो अलामत है, वो पेन की सूरत में ही जो है ना वो जाहिर होना शुरू बिल्कुल होगी। सही है। तो मरीज को अंदाजा हो जाएगा कि उसका जो है वो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है। बढ़ा हुआ है। अच्छा सर, अक्सर देखने में आता है कि बाज लोगों का यूरिक एसिड 6 से भी रेस किया हुआ है, 6 पॉइंट से भी, उनको पेन्स बड़ी शदीद होती हैं। बाज का 10 से भी क्रॉस किया हुआ होता है तो उनको पेन्स नहीं होती। ये क्या है? ये जरा हमारे नाजरीन को असल में बताइएगा। ऐसा है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की जो है वो फिजियोलॉजी तो सेम बनाई है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है वो चीजें जो है वो वेरी कर जाती हैं। जैसे आप देखें कि हाइपरटेंशन कई लोगों को थोड़ा सा रेज होता है, बिल्कुल सही तो है। उनको पता जो है ना फौरी लग जाता है कि जी उनका सर में दर्द होना शुरू हो बिल्कुल जाता है। सही। और कई लोगों के 180 पे भी होता है तो उनको सिम्टम्स अपीयर नहीं नहीं होते। होते। ठीक है, इसी तरह यूरिक एसिड भी हमने भी अपनी प्रैक्टिस में देखा है, आपने ठीक बात की है कि कई लोगों का जो है ना वो सिर्फ 6 पे जाता है तो उनको पेन स्टार्ट हो जाती जी है। हाँ। कई लोगों का जो है वो 8 तक चला जाता है तो उनको सिम्टम्स अपीयर नहीं हो रहे होते हैं। तो ये बॉडी टू बॉडी जो है ना ये वेरी कर रहा होता है basically। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इसके लिए जो है डाइट जो होती है वही मेरे ख्याल है बुनियादी कॉज करती है, या और भी कोई वजूहात हैं इसकी? हाँ, बेसिक कॉज तो इसका डाइट ही है। ठीक है। ठीक है, अगर आप एक्सेसिव वो फूड्स ले रहे हैं जो यूरिक एसिड बढ़ाने का सबब बन रही बिल्कुल हैं, सही है। तो बेसिक वही कॉज है इसका। तो जंक फूड जो है आजकल आप देख रहे हैं कि हमारा माशरे में बहुत ज़्यादा आम है, प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा ये खा रहे हैं लोग। तो ये जाके आपने जैसे स्टार्ट में भी बताया कि जी कोला आप ज़्यादा पी रहे हैं और वो कहते हैं हम तो बीफ खाते ही नहीं, हालांकि हाई प्रोटीन ले नहीं रहे। जी, तो इसके अंदर आप थोड़ा सा बताएं कि ये कितना जाके खतरनाक लेकिन जो बनाता है। जंक फूड है ना, जी, जी। जिसमें स्पेशली ये जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, आप कह लें कि हमारे जो बर्गर है, शवारमा पिज़्ज़ा, है, हाँ जी, ये वाली। पिज़्ज़ा है, हाँ हाँ। ये ना सिर्फ हमारे कह लें कि स्टमक को, लीवर को डिस्टर्ब करती हैं, जी, बल्कि जी। पूरी बॉडी के ऊपर जो है ना बिल्कुल इफेक्ट सही, करती हैं। बिल्कुल स्पेशली सही। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये हमारी बॉडी, पूरी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसके ऊपर इसके साइड इफेक्ट्स शो नहीं होते। बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हाई शुगर होती है। आप यकीन करें कि जो एक ये हमारा ग्लास है, तो ये अगर जो है वो काली बोतल का होगा, हम किसी ब्रांड का नाम नहीं ना लेते, हाँ हाँ हाँ। तो काली बोतल का होगा तो उसके अंदर तकरीबन 8 चम्मच चीनी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये हाई शुगर कंटेनिंग जो कोलाज हैं, ये आपका यूरिक एसिड भी बढ़ाएंगे, आपका फैटी लीवर भी करेंगे, आपकी जीआईटी को भी बहुत करेंगे, ठीक है। आपका वैसे भी वेट बढ़ाने में जो है इनका किरदार होगा, और ये बहुत। शुगर का भी सबब बनेगा। बिल्कुल यानी सही। ये समझ लें कि ये बहुत सारी बीमारियों की जड़ हैं ये चीजें। बिल्कुल ठीक सही, है, जिसमें ये बिल्कुल आपने जैसे जंक फूड के बारे में पूछा है, तो ये भी तो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड है ना, इसके बिल्कुल अंदर सही भी जो है वो शुगर कंटेंट ज्यादा होता है। बिल्कुल तो सही। ये सारे इन बीमारियों का सबब बन रहे होते हैं। बिल्कुल सही है। तो सर हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, दिमाग है, दिल, जिगर, जिसे हम अपनी तिब्बी ज़बान में अज़ाई रईसा कहते हैं। जी जी। इसमें से कौन सा वाइटल ऑर्गन है जिसके मुतासिर होने की वजह से जो इसके ऊपर असरअंदाज होता है और ये यूरिक एसिड का वजह बनती है? हाँ, बेसिकली देखिए, हमारा जो लीवर है ना वो मेन मेटाबॉलिक फैक्ट्री है। ओके, ठीक है, लीवर ने मेटाबॉलिज्म जो है वो करना होता है। बिल्कुल सही है। तो लीवर का ही ये फंक्शन होता है कि वो प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म और फिर आगे यूरिया, फिर यूरिक एसिड जो है ना वो कन्वर्ट, यूरिया साइकिल जो है वो लीवर परफॉर्म कर रहा होता है बिल्कुल सही, बेसिकली। बिल्कुल वो यूरिक एसिड एंड प्रोडक्ट बनती है और फिर ये
जो यूरिक एसिड है ये हमारे यूरिन से बॉडी से रिमूव हो रहा होता है, ठीक है। बिल्कुल सही। तो इसमें आपके जो है वो लीवर का भी रोल जो है ना वो हो सकता है कि उसकी मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाए और बॉडी के अंदर, एक तो हमने कहा ना कि हाई फूड लेने से, हाई बिल्कुल सही। प्यूरिन कंटेनिंग फूड से बिल्कुल सही। यूरिक एसिड का लेवल बढ़ है, बिल्कुल ठीक है। सही। दूसरा इसकी ये भी वजह हो सकती है कि लीवर का मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, बिल्कुल उसकी सही। वजह से भी यूरिक एसिड का लेवल जो है वो रेज हो सकता है। बिल्कुल सही है। और किडनी के ऊपर ये कितना बैड इफेक्ट डालता है? हाँ, किडनी के ऊपर जैसे हमने कहा कि अगर यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाता है बिल्कुल तो एक तरफ तो ये गouty आर्थराइटिस कर रहा है, ठीक ठीक है, है। यानी इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो हमारे जॉइंट में जमा होना शुरू हो जाएंगे, ओके। उसकी वजह से पेन होना शुरू हो जाती है, ठीक ठीक है। है। दूसरा जो है वो किडनी के अंदर अगर इसके क्रिस्टल जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं तो वो फिर स्टोन का सबब बनते हैं, यानी गुर्दे की पथरी जो है वो हाई यूरिक एसिड का वजह से बन अच्छा, सकती है। यानी अगर किसी को गुर्दे की पथरी है तो समझे कि उसकी बॉडी में यूरिक एसिड भी जो है हो वो सकता हो है, सकता ठीक है। क्योंकि जो किडनी स्टोन है ये 3 तरह के होते हैं। बिल्कुल सही। एक कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जो है वो होते हैं जो मोस्ट कॉमन होते हैं, तो ओके। एक यूरिक एसिड के स्टोन एक भी यूरिक होते हैं। एसिड का होते हैं और कैल्शियम फॉस्फेट के होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के और यूरिक एसिड। बिल्कुल सही है। तो 10% चांस जो है वो यूरिक एसिड स्टोन्स के होते हैं। बिल्कुल सही है। तो आप देखें ना, इसके क्रिस्टल इतने हार्ड होते हैं कि टूटना भी मुश्किल हो जाते हैं। जी, तो इसके लिए जो है क्या ऐसा इकदाम करना चाहिए कि मसलन कि अब ज़ाहिर है वर्जिश है या अपना कोई भी एक्सरसाइज है या पैदल चलने की भी होता है कि लोग बाज़ पैदल वॉक करते हैं, उससे भी इससे बचाव हो जाता है मुमकिन? देखें, अगर तो पहले तो हम प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात करते हैं ना, एहतियाती तदाबीर की, कि हम अपनी डाइट को मेंटेन रखें। बिल्कुल सही है। ठीक है, हम एक्सेसिव अमाउंट में ना कोलाज लें, ना वो जंक फूड लें और ना रेड मीट लें। बिल्कुल सही। इवन सी फूड भी यूरिक एसिड बढ़ाने का सबब बनती है, ठीक है। ठीक है। ये जो श्रम्स होते हैं ये भी लेकिन हमारे यहाँ जो कि इतने खाए नहीं जाते, रेड मीट ज़्यादा खाया जाता है, और जो सी फूड है जैसे सालमन वगैरह तो वो भी हमारे यहाँ इतनी खाई नहीं जाती। तो इसका मेन कॉज हमारे यहाँ तो बड़े का गोश्त जो है ना वो है, या कोलाज है, या तो हमने एहतियाती तदाबीर के तौर पर तो पहले अपनी डाइट को मेंटेन करना है ना, हमने इनको एक्सेस में इतना लेना ही नहीं है कि ये हमारा यूरिक एसिड बढ़ा रहे हो। और अब आते हैं कि अगर यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, तो हमें फिर किस तरफ जाना है। तो तिब्बे यूनानी के अंदर इसका इलाज मौजूद है, ठीक है। इसमें वाटर पिल्स जैसे डायोरेटिक्स हैं वो चीज़ें दी जाती हैं, जैसे आपको पता है शरबत बजूरी हमारा जो है वो यूरिक एसिड को कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा सुरंजान जो है वो भी यूरिक एसिड को कम करती है, ठीक है। मुक्कल जो है वो भी यूरिक एसिड को कम करने का काम कर रही है। जीरा सफ़ेद बहुत अच्छा, जीरा सफ़ेद है, तो वो बेशुमार ऐसे हर्ब्स और ट्रीटमेंट जो है वो मौजूद हैं जो यूरिक एसिड का जो लेवल है इसमें जो है ऐसी चीज़ें जो मुदर है, पेशाब आवर है, वो इसमें जो है वो डायोरेटिक्स जो है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये मर्दों में ज्यादा होने के चांस होते हैं या खवातीन में होते हैं, ये दोनों ही इसका शिकार हो जाते हैं? नहीं, मर्दों में इसके चांसेस जो हैं वो 4 गुना ज्यादा हैं खवातीन। तो मर्द आपको पता है बाहर के खाने भी तो ज्यादा बाहर खाते हैं के खाने जो है वो ज्यादा खाते हैं। बिल्कुल सही और है। उनकी रूटीन इस तरह की होती है, लाइफस्टाइल थोड़ा जो है वो, चूंकि जॉब पे जाना है, बहुत सारी दावतें खानी हैं, बहुत सारे मामला बिल्कुल सही है। इस वजह से मर्दों के अंदर इसके जो है वो मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी बेस कर सकता है, बिल्कुल सही है। तो ये वो मर्दों के अंदर इसके चांसेस जो है ना वो ज्यादा हैं। वो तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे पास ना एक पेशेंट आए तो उनका जो था ना वेट भी कम हो गया अचानक ही, और यूरिक एसिड देखा तो उनका तकरीबन 14 के ऊपर पहुंचा हुआ था। कहीं कि आपका यूरिक एसिड जो है वो, अच्छा, इस बात को मानने से इनकार ही कर गए कि जी मैं यूरिक एसिड मुझे हो ही नहीं सकता, मुझे तो दर्द ही नहीं होती। जैसे मैंने पहले बात की कि बाजों का हाई होता है तो दर्द नहीं होती, 6 पे हो ऊपर से चला जाए तो दर्दें शुरू हो जाती है। तो ये इस तरह का जो पेशेंट होता है, इसकी क्या साइकी होती है कि उसके दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है कि नफसियाती तौर पर कि नहीं, दर्द होगी तो यूरिक एसिड होगा, नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। देखिए, हमारे यहाँ लोग जो है ना वो अलामात देख के जो है ना उस पर चलते हैं। जी जी जी, ठीक है। यकीनन उसके लिए जो है ना वो इस पे यकीन करना मुश्किल होगा कि मरीज कहता है यार मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल, मुझे कोई अलामत ही नहीं जाहिर हो रही। बिल्कुल सही। तो हो सकता है कि लैब टेस्ट जो है वो गलत हो। अच्छा, ये हो भी सकता है। अच्छा, ठीक है। जब भी हम लैब डायग्नोसिस करते हैं तो उसमें फॉल्स पॉजिटिव के चांस होते हैं। अच्छा, ठीक है, हमेशा, ठीक है, किसी भी टेस्ट में फॉल्स पॉजिटिव के चांस हो सकते हैं। ठीक है, और उसके नीचे लिखा होता है कि को रिलेट विद क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम। ओके। हर लैब टेस्ट के नीचे आप ये लाइन लिखी देखेंगे
कि को रिलेट विद क्लिनिकल साइन एंड बिल्कुल सिम्टम। सही है। अब यहाँ पे दो बातें जो है ना वो हो गई हैं। ठीक एक तो ये है कि मरीज जो है वो यकीन नहीं कर रहा, वो कहता है जी मुझे तो कोई अलामत जाहिर नहीं हो रही, लेकिन लैब टेस्ट जो है ना वो ये शो कर रहा है कि उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अच्छा। तो एक तरफ तो हमें ये भी रूल आउट करना है क्या ये रिजल्ट फॉल्स पॉजिटिव तो नहीं। यूरिक एसिड में आमतौर पर ऐसा मसला नहीं होता, दूसरे अच्छा। टेस्टों में ये ठीक मसाइल है। जो है ना वो होते हैं ठीक ज्यादा। है। दूसरा ये है कि हमें यकीन हो जाता है कि ये टेस्ट जो है वो हमारा फॉल्स पॉजिटिव नहीं है, इसमें कोई ऐसा, हम रिपीट कर लेते हैं ना टेस्ट बिल्कुल को, सही। एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट करते हैं और हमें सेम रिजल्ट जो है वो बिल्कुल मिलते सही। हैं। तो फिर हमें हो जाता है कि यार चूंकि इसको जो है वो बॉडी के ऊपर सिम्टम्स तो अपीयर नहीं हो रहे, लेकिन इसका यूरिक एसिड, तो मरीज आमतौर पर इसलिए यकीन नहीं कर रहा होता कि उसको अलामत जाहिर नहीं हो रही होती। बिल्कुल जैसे हमने सही। ब्लड प्रेशर में देखा है, बंदे कहते हैं जी हम उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लें, क्योंकि ब्लड प्रेशर तो साइलेंट किलर है, हाँ ये जी, तो आपको silent मार killer। देगा। बिल्कुल सही ठीक बात है। तो ये कत्ल कर देगा आपको। वो ऐसे ही। कहते हैं जी नहीं, हमें तो अलामत ही कोई नहीं जाहिर हो रही, ऐसे ही है, ऐसे हमें ना कोई सर में दर्द है, ना खिंचाव है, हाँ, ना हाँ, आंखों में दर्द है, लेकिन बीपी हो, लेकिन शुगर बीपी होता है। उनका आप देखें हाँ, 170 बिल्कुल तक सही गया है। होता है। बिल्कुल ठीक है? सही है। तो बाद औक़ात मरीजों को जो है उस तरह से अलामत जाहिर नहीं हो रही होती, तो मरीज को फिर चाहिए कि जो तबीब बात कर रहा है, हाँ। यकीनन वो एक प्रैक्टिस के बाद, एक बात कर रहा क्वालिफिकेशन के बाद वहां बैठ के आपसे बिल्कुल जो है ना सही है। वो बात कर रहा है, बिल्कुल तो सही। उसको यकीन कर लेना चाहिए। लेकिन थोड़ा मुश्किल इस वजह से होता है साइकोलॉजिकली, जैसे अभी आपने बात की, वो यकीन नहीं कर रहे, तो इसलिए हाँ, होता है कि अलामत उनको जाहिर नहीं हो रही अलामत होती है। तो ये तबीब जब उसको गाइड करेगा ना बिल्कुल कि भाई सही। जरूरी नहीं है कि तुझे अलामत जाहिर हाँ, होंगी हाँ, तो हाँ। होगा, बिल्कुल सही है। ये वैसे बाद औकात जो है वो अलामत नहीं भी जाहिर हाँ, होती, हाँ। तो वो यकीन कर लेता है फिर बिल्कुल उसके सही है। ऊपर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बाज़ औक़ात होता ये है कि जो पेशेंट होता है ना, वो जब मरीज़ के पास यूरिक एसिड का इलाज करने आता है, बहुत सारे मुआलिजीन जो होते हैं उसका यूरिक एसिड की जो रेशियो है वो ब्लड से कम कर देते हैं, ब्लड से तो वो कम हो जाता है, लेकिन जो उसके मसल्स के अंदर होता है जो उसको नहीं कम करते मसल से। तो जब दोबारा वो कोई बदपरहेजी करता है उसका दोबारा शूट कर जाता है। तो क्या आप समझते हैं कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह से करना चाहिए? देखें, यूरिक एसिड जो है ना ये मसल में एक्यूमुलेट होता नहीं है। अच्छा। हाँ, इसका मसल में एक्यूमुलेशन होती नहीं ठीक है, है। ये तो ब्लड में ही होता ठीक है, है। या मैंने आपको बताया कि ये जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हो ठीक सकता है, है। वहाँ इकट्ठा हो सकता ठीक है, है। या ये किडनी के अंदर जाके इकट्ठा हो सकता है, ठीक है। मसल में ये इकट्ठा मसल में नहीं होता ही नहीं है। ठीक ठीक है। है। ठीक है। तो जब हम वो दवाइयाँ देते हैं जो यूरिक एसिड का लेवल रिड्यूस कर रही हैं, तो वो बेसिकली हमारा पर्पस ब्लड में रिड्यूस करना ही होता है यूरिक अच्छा, एसिड ठीक को। है, ठीक क्योंकि है। जब आप वो दवाइयाँ देते हैं जो यूरिक एसिड का लेवल रिड्यूस कर रही हैं, तो फिर वो किडनी से भी इसको रिमूव करने का काम कर रही होती हैं, वो इसको जॉइंट से भी रिमूव करने का, जैसे भी आपने मदर बोल चीज़ों का जो है वो जिक्र जी, किया, जी, 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 ठीक है, डायोरेटिक्स का। तो जब आप डायोरेटिक्स देंगे तो वो जहाँ जहाँ यूरिक एसिड एक्यूमुलेटेड है, चाहे वो ब्लड में है, जॉइंट्स में है, ठीक किडनी है। में है, तो वो उसको जो है वो रिलीज करने का काम करेगा। बिल्कुल सही है। तो इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं जितने हार्ड होते हैं, इसको तोड़ने के लिए कौन सी ऐसा इकदाम होता है ट्रीटमेंट के अंदर जो फर्स्ट करना चाहिए? ये तो असल में पब्लिक क्वेश्चन नहीं है। हाँ। ये तो तबीब के लिए जो है ना वो हाँ, हाँ। क्वेश्चन है। जैसे मैंने अभी क्योंकि हमारे हुक्मा भी देख रहे हैं ना, आज आप उनकी एक सेलिब्रिटी है, उस्ताद भी है चूंकि। वो बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन हम चूंकि पब्लिक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जैसे मैंने शरबत बजूरी का जो है वो जिक्र किया है, ठीक है। तो शरबत बजूरी जो है वो इसमें काफी बहुत ज़्यादा जो effective है इफेक्टिव होता है। हाँ। बिल्कुल सही है। तो ठीक हो गया। तो सर इसमें जो है आप ये बताइएगा कि और क्या इसके अंदर मरीज़ को अपने हिफाजती इकदाम करने चाहिए, ग़िज़ा के अलावा अपनी रोज़मर्रा की रूटीन किस तरह से रखनी चाहिए? देखिए, बात यह है कि न सिर्फ यूरिक एसिड बल्कि पूरी बॉडी को मेंटेन करने के लिए हम अक्सर ये प्रोग्राम के अंदर जो है ना वो बात किया करते हैं कि वॉक जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। ठीक है। चूंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं, जैसे डायबिटीज़, शुगर जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। सही। इसी तरह फैटी लीवर हर दूसरे बंदे को है। जी, जी। मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है। सही है। ठीक है। बल्कि हमारे एक टीचर कहा करते थे FC कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो वो कहा करते थे कि बंदा जिंदगी में एक दफ़ा बर्गर खा लेना तो उसको फैटी लीवर हो जाता है। अच्छा। ठीक है। तो हमने तो पता नहीं कितने बर्गर खा लिए। बिल्कुल सही तो बात है। तकरीबन हर दूसरे बंदे को डायबिटीज भी हम देख रहे हैं, हम उसको जो है ना फैटी लीवर का इशू भी देख रहे हैं। सही है। फैटी लीवर का इशू को इतना नॉर्मल जो है ना उसको ले लेते हैं लोग, वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है वो आपके साथ। तो यूजली आमतौर पर लोगों को जो है वो फैटी लीवर ग्रेड 1 का होता है। ठीक है। इसी तरह आप देखें कि हाइपरटेंशन हर दूसरे घर के अंदर जो है वो मौजूद है। ठीक है। अब आप यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं, आर्थराइटिस हमारे यहाँ जो है वो हर दूसरे बंदे को जो है ना हो पड़ी है। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए
एक्सरसाइज जो है ना वो जरूरी है। बिल्कुल ठीक सही, है, अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं है आपका, बैठने बैठाने वाला नहीं है, आप काम करते रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर बिजी रहते हैं, तो यकीनन आप सारी बीमारियों से जो है वो बच सकते हैं। और यकीन करें कि जो बीमारियां जेनेटिक्स होती हैं, जो हमारे जीन्स के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, और हमें वो बीमारी होनी ही होनी है, ठीक है, आप उनको भी डिले कर सकते हैं। ओके, मिसाल के तौर पर हमारे जीन्स में ये है कि हमें 25 साल की उम्र में जाके शुगर हो जानी है, जैसे हमारी फैमिलीज में रन कर रही है कि हमारे यहाँ जैसे ही बंदा 40 साल की उम्र को पहुंचता है उसको शुगर हो जाती है। बिल्कुल सही। अब ये तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसको आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आपका लाइफस्टाइल जो है वो इसको डिले कर सकता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो साहब वक्त हुआ ब्रेक का, हम ब्रेक पे चले जाते हैं। तो नाजरीन, वक्त हुआ ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर जवाद इशफाक साहब, प्रिंसिपल हमायत इस्लाम तिबिया कॉलेज लाहौर। तो हम प्रोग्रामों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो जवाद भाई ये बताइएगा कि बाज़ लोग जो होते हैं वो पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, वाटर इनटेक बहुत ही कम होता है, क्या उस वजह से भी उनको यूरिक एसिड होने का खतरा होता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसने हमारे किडनी से यूरिन के जरिए रिमूव होना है। बिल्कुल सही है। तो अगर पानी जो है उसकी अमाउंट कम लेंगे तो इसका जो है वो चांस है यूरिक एसिड का लेवल जो है वो उसके अंदर बढ़ सकता है। बिल्कुल सही है। और दफ्तरों के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं, ये चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ जाते चाय, जहाँ जाते चाय। तो क्योंकि बहुत लोग, बाज़ लोग होते हैं वो टी लवर्स होते हैं, तो उस वजह से भी ये बढ़ जाता है मामला। यूरिक एसिड चाय से नहीं बढ़ सकता। अच्छा, ठीक है। जो मेरे इल्म के मुताबिक जो है, ठीक है, क्योंकि आपने चाय तो जो फिर है टी लवर्स को खुशखबरी सुना दी। चाय के अंदर अगर आप चीनी ले रहे हैं ना तो चीनी इसका सबब बन सकती है। ठीक है। चाय बजाते खुद जो है ना वो भी डायोरेटिक होती है। ओके, ठीक है, चाय पेशाब आवर होती है। ठीक है, तो चाय यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट तो एक बन सकता है, तो उसकी बीमारी का सबब नहीं बन सकता। बीमारी का सबब जो है बिल्कुल वो सही है, नहीं बन सकता। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि जब यूरिक एसिड हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट कोई नहीं है। क्या ये बात में कुछ हकीकत है, या इसमें भी हिस्ट्री में कोई कामयाब मरीज जो है वो? नहीं, ये तो बिल्कुल भी जो है वो कम इल्मी है लोगों की, अगर कोई इस तरह की बात करता है। यूरिक एसिड कोई ऐसा मर्ज नहीं है जिसका इलाज मौजूद ना हो। ठीक है। जैसे हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात की कि तिब्बे यूनानी के अंदर बेशुमार ऐसी हर्ब्स हैं, अद्वियात हैं, सिरप्स हैं जो कि यूरिक एसिड को कंट्रोल करते हैं। और यूरिक एसिड चूंकि आपकी लाइफस्टाइल चेंजिंग्स भी मांगता है ना। बिल्कुल सही अब बंदा कहता है कि मैंने अपना जो है वो रूटीन ठीक नहीं करनी, बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने यूरिक एसिड ठीक करना है, तो वो तो नहीं होना। बिल्कुल सही है। तो आपने जहां तिब्बे यूनानी के अंदर बहुत सारे इलाज, मेडिसिन मौजूद हैं जो यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट जो है वो करती हैं, उसके साथ साथ अगर आप अपनी लाइफस्टाइल चेंजिंग्स भी करते हैं तो यूरिक एसिड आपको दोबारा नहीं होगा जब एक दफा आप उसका ट्रीटमेंट करवा लेंगे। प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गया तो नहीं होगा। तो सर, ये जो यूरिक एसिड है, ये जब शिद्दत इख्तियार कर जाता है या पुराना हो जाता है, तो या उस पेशेंट को आर्थराइटिस का जो है वो इशू हो जाता है, तो उस सूरत में इलाज मुमकिन होता है? जी बिल्कुल, जो गौटी आर्थराइटिस है उसका इलाज तो मुमकिन है। बिल्कुल सही ठीक है, चूंकि गौटी आर्थराइटिस जो है वो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से हो रही है। ठीक है, अगर आप यूरिक एसिड का लेवल उसका नॉर्मल कर देते हैं तो उसमें रिकवरी पेशेंट की बिल्कुल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आर्थराइटिस एक बहुत बड़ा टॉपिक है और आर्थराइटिस की 100 से ज्यादा टाइप्स हैं। बिल्कुल सही है। हमने आज सिर्फ बात की है गौटी आर्थराइटिस। बिल्कुल सही है। तो गौटी आर्थराइटिस जो है वो कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है जो रिकवर ना हो सकता हो। बिल्कुल सही। जैसे र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, उसकी जस्ट मैनेजमेंट है, उसकी रिकवरी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। ठीक है, जिसको हम गंठिया कहते हैं आम ज़बान में। बिल्कुल सही। लेकिन जो गौटी आर्थराइटिस है, चूंकि ये यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने की वजह से है, ये कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है, इसमें आप मेडिसिन लेंगे, लाइफस्टाइल चेंजिंग करेंगे तो बिल्कुल आप नॉर्मल हालत की तरफ जो है वो आ सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आप प्रिंसिपल हैं जो कि हमायत इस्लाम तिबिया कॉलेज लाहौर के, मेरी मादरे इल्मी भी है, बल्कि मेरे वाले साहब की भी मादरे इल्मी है, तो उन्होंने भी आप जानते हैं कि पढ़ाया, तो आप माशाल्लाह आप उसके प्रिंसिपल हैं। तो हमायत इस्लाम तिबिया कॉलेज में हम देखते रहते हैं कि आपने उसको बहुत प्रमोट किया, बहुत ज़्यादा उसमें हिजामा की भी क्लासेस हो रही हैं, आपको पंचर की भी क्लासेस हो रही हैं, रेजिमेंटल थेरेपी में लीच थेरेपी, फसद, और आप माशाल्लाह आए दिन कोई ना कोई जो है वो थेरेपीज और कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं। तो एक सवाल तो मैं आपसे इस हवाले से करूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं पहले कि हिजामा में इसका इलाज मौजूद है यूरिक एसिड का? बिल्कुल, ये बड़ा अहम और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है ना आपने किया है।
हजामा बिल्कुल यूरिक एसिड को रिड्यूस करता है। बिल्कुल सही। और ये मैंने बात जो है वो ऐसे नहीं कर दी आपसे, इस हवाले से बाकायदा रिसर्चेज मौजूद हैं। अच्छा। ठीक है, अगर आप हजामा करवाते हैं तो वो यूरिक एसिड का लेवल रिड्यूस करता है। अच्छा। ठीक है, मैंने एक रिसर्च पेपर इसके हवाले से पढ़ा। उनका ये तरीकाकार ये था कि उन्होंने जो है ना वो ब्लड लिया। ठीक है, उनके पास फॉर एग्जांपल 10 पेशेंट थे। ठीक है। 10 पेशेंट का उन्होंने वेन से ब्लड निकाला और हजामा के जरिए ब्लड निकाला, क्योंकि आपको पता है हजामा में तो हमने स्किन में माइनर कट दे के वहां से ब्लड एक्सट्रैक्ट करवाना होता है। अब उन्होंने क्या किया कि इन दोनों ब्लड का आपस में कंपैरिजन किया। अच्छा। कि इसका हम केमिकल कंपैरिजन करें कि जो वो पेशेंट वही हैं, 10 के 10 वही लोग हैं। ठीक है। उन्हीं के हम वेन से ब्लड निकाल रहे हैं और उन्हीं का हजामा का ब्लड है। बिल्कुल ठीक है, सही। तो उन्होंने देखा कि जो हजामा के जरिए ब्लड लिया गया था उसमें जो वेस्ट सब्सटेंसेज हैं, जिसमें एक यूरिक एसिड भी है, यूरिक एसिड का लेवल जो है वो उसके अंदर ज्यादा था। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हजामा जो है वो आपका यूरिया, यूरिक एसिड और जो वेस्ट सब्सटेंसेज है उसको रिड्यूस करने का काम कर रहा होता है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो हजामा यकीनन जो है ये यूरिक एसिड का लेवल रिड्यूस करने में इफेक्टिव है। बिल्कुल सही है। और इसके अलावा जैसे चाइनीज ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट में एक्यूपंक्चर आ जाता है या लीच थेरेपी है, फसद है, इसके अंदर भी अगर अप्लाई करवाया जाए पेशेंट की, क्योंकि ये तो कंडीशन देखनी पड़ती है। जी तो बिल्कुल। एक्यूपंक्चर के हवाले से तो मैं इस तरह से आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो मेरी फील्ड नहीं है, मुझे उसके हवाले से ज्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन लीच थेरेपी यकीनन जो है वो यूरिक एसिड को रिड्यूस करने में इसकी क्रिस्टल तोड़ने में कहते हैं कि बड़ा जबरदस्त वो आप कह सकते हैं, चूंकि वो सक करती है। ठीक है, ब्लड सक करती है, तो वो लीच थेरेपी का एक रोल हो सकता है कि वो यूरिक एसिड का लेवल रिड्यूस कर रही है। क्योंकि लोगों को जॉइंट में पेन होती है तो लीच आपको पता है जॉइंट के ऊपर ही लगा दी जाती है। ठीक है, अब वो ये तो नहीं है कि वो जॉइंट के अंदर से यूरिक एसिड खींच लाएगी, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि उसने तो ब्लड जो है ना वो सक करना होता है। बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन वो वहां की सर्कुलेशन को एनहांस करके, ये जरा साइंस है थोड़ी सी, कि वहां की सर्कुलेशन को एनहांस कर रही होगी और सर्कुलेशन को एनहांस करके वो यूरिक एसिड को वहां से रिमूव करने में हेल्प आउट कर सकती है। ये नहीं है कि वो यूरिक एसिड अंदर से सक करके बाहर ले आई है। बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यूरिक एसिड जॉइंट के अंदर है, ऊपर फिर उसके मेम्ब्रेन है, फिर आपके जो है ना मसल है, फिर आपकी स्किन है इसके, तो उसने तो सुपरफिशियली ब्लड जो है ना वो सक करना होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। सर ग़िज़ाएं कुछ बताएं हमारे नाजरीन को जो इस्तेमाल करनी चाहिए यूरिक एसिड के पेशेंट को भी और आम तरह के लोगों को भी, ताकि वो ये इस मर्ज से बच सके। हाँ देखिए, हमने चूंकि पहले एहतियाती तदबीर के हवाले से बात की, तो हमने कहा कि जो जंक फूड है, जो बेवरेजेस हैं, चॉकलेट्स हैं, कोला ड्रिंक हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं, ये वाले आर्टिफिशियल जूसेस की बात करूं, नेचुरल की नहीं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल जूसेस हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये यकीनन यूरिक एसिड को बढ़ाने का सबब बनती है। क्योंकि मैंने पहले शुरू में बात की थी कि ये प्यूरिन कंटेनिंग फूड है। कौन सी ग़िज़ाएं यूज़ करनी चाहिए? जी, अब इसमें देखें, आप जो है वो फल इस्तेमाल करें, सब्जियां इस्तेमाल करें। यूरिक एसिड से बचने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ खरबूजा गर्मियों में काफ़ी होता है, ठीक है, और खरबूजा आपको पता अल्लाह ताला ने डायबिटिक उसको जो है ना पावर दी हुई है, वो पेशाब पावर होता है। बिल्कुल सही। तो खरबूजा यकीनन इसके हवाले से जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद जो है वो साबित हो सकता है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो है वो यूरिक एसिड का लेवल रिड्यूस करने में हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, तो आम तौर पर जो है वो आप फल खाएं, सब्जियां खाएं, जंक फूड से वैसे ही आप परहेज करेंगे, जंक फूड से, बेवरेजेस से, तो यकीनन ना सिर्फ यूरिक एसिड बल्कि आप हर बीमारी से जो है, हर बीमारी से जो है वो आप बच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। बल्कि ये खरबूजे की आपने जो बात छेड़ी है, एक पेशेंट मेरे पास यूरिक एसिड का आया, तो मैंने उसको कहा कि आपने खरबूजा, पपीता और अमरूद, इन तीनों को आपने चाट मसाला नहीं डालना, इसको आपने कट करके ना, तो आपने से एक हफ्ता खाना, आप यकीन करें कि उसका जो यूरिक एसिड था 7 पॉइंट समथिंग था और पूरी नॉर्मल वैल्यू के ऊपर वो चला गया। तो ये बहुत अच्छा आपने इसके बारे में बताया। असल में जो अमरूद है वो चूंकि हाई फाइबर डाइट है, बिल्कुल उसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो तो समझ लें कि एज अ परगेटिव भी काम करता है कि वो गट की मूवमेंट को बढ़ाने में जो उसका रोल होगा। तो खरबूजा चूंकि पेशाब पावर है, पपीते का भी समवट ऐसा रोल होगा, बड़ा अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, मुलय्यन भी है। तो मुलय्यन अद्वियात भी आपको पता है यूरिक एसिड के अंदर जो है वो दी जाती है। तो आपने बड़ा अच्छा उसको जो है वो नुस्खा तजवीज़ किया इन द फॉर्म ऑफ फूड कि आप ये फ्रूट जो है वो ले लें, तो आपका जो है वो यूरिक एसिड। हमारे एक दोस्त यहाँ आते हैं, हकीम सईद मुशर्रफ अली ज़ैदी साहब, तो वो ना नुस्खा जात
बता रहे थे तो हमने कहा भाई अब आपने नहीं बताना, हमने पाबंदी लगाई हुई नुस्खों पे क्योंकि हम सेल्फ मेडिकेशन के खिलाफ हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक तो है। सर हम हमेशा अपने प्रोग्राम में, सॉरी हाँ, आपकी बात काट जी, दी जी। मैंने, हम हमेशा अपने प्रोग्राम में ये कहते हैं कि बज़ाहिर ये समझा जाता है कि ये जो हर्बल अद्वियात हैं इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं बिल्कुल है। सही है। ठीक है, इसका साइड इफेक्ट बिल्कुल है अगर आप इसको खुद से या किसी भी जो है ना चलते फिरते अपने की मौलिक YouTube खुद बन वीडियो जाए। वीडियो हाँ जी, देख जी, जी, के, बिल्कुल। टिकटॉक देख के, देख क्योंकि के। आजकल आपको पता है ये भी एक बड़ा ये ट्रेंड ट्रेंड बना चला हुआ हुआ है। हाँ जी, लोग बिल्कुल। तबीब नहीं है, बिल्कुल सही वो है। न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हाँ इवन जी। एमबीबीएस डॉक्टर हैं, हाँ जी, जी। वो वेटनेरियन हैं, वो फार्मासिस्ट हैं। बिल्कुल वो सही है। कहते हैं चूंकि इन चीजों का तो कोई नुकसान ही नहीं है, बिल्कुल सही तो है। हमें ये हक हासिल है कि हम आके इसके ऊपर गुफ्तगू करें। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वो बिल्कुल गलत करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारी तिब की फिलॉसफी क्या है। फिलॉसफी ठीक क्या है, है, बिल्कुल हमारी सही। जो टेम्परामेंटल फिलॉसफी है जो अबू अली सीना ने बयान जी, की जी। है मजाज के ऊपर, तो वो तो इसको मानते ही नहीं, वो कहते हाँ नहीं जी। इसका कोई इशू, तो लोगों को उसके साइड इफेक्ट शो होना शुरू हो शो होना जाते शुरू हैं। हो तो जब भी आपने तिब्ब यूनानी का ट्रीटमेंट करवाना है, बिल्कुल ये आम लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं कि जब भी आपने तिब्ब यूनानी का ट्रीटमेंट करवाना है तो उसके जो माहिरीन है बिल्कुल जो सही। मौजूद हैं और बिल्कुल हाईली सही। क्वालिफाइड लोग बिल्कुल सही है। हैं, उनसे आप राब्ता करें हाँ, और हाँ। वो यकीनन आपको इस हवाले से गाइड करेंगे। करेंगे। इस जमीन में मैं एक और बात ऐड करता चलूं इसमें, आपने देखा कि कोरोना के अंदर किसी ने ये सोचा छोड़ दिया, सना मक्की वाला। सना मक्की वाला, बकायदा वो एक हमारे नेशनल टीवी पे आ हाँ, गया, हाँ, बिल्कुल सही। उसकी वीडियो चली और लोगों ने सना मक्की धड़ाधड़ पीना हाँ शुरू जी। कर दी। और वो किसी ने 2400 रुपए किलो हो गई जाके। और किसी ने ये नहीं कहा कि हम फील्ड के एक्सपर्ट लोगों हाँ से जी। पूछें जी हाँ। कि आप बताएं कि क्या ऐसा मुमकिन है मुमकिन कि नहीं है है। कि हम नहीं लोग है। चीख चीख के कह रहे थे खुदा का वास्ते सना मक्की ना लेना ना कोरोना लेना, में, बिल्कुल आप सही। उल्टा जो है वो डैमेज हो सकते हैं बिल्कुल इससे। सही ठीक है, चूंकि वो मुलयन पावर रखती है तो वो उल्टा आपको मोशन लगा देगी, ऐसे आपका ही। फ्लूइड बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। वायरस ने तो कहीं जाना नहीं बिल्कुल है, सही आप बात। चले जाएंगे, आप चले दुनिया से। जाएंगे, जाहिर सी ठीक है? बात है, तो जिसम का ये- पानी खत्म, हाँ, डिहाइड्रेशन बिल्कुल। हो जाएगी। तो ये जो आजकल एक मैं इसको ड्रामेबाजी कहूंगा, बिल्कुल ये जो सही। ड्रामेबाजी चल निकली है ना कि हम जनाब सारे हर बंदे को हक हासिल हो गया कि वो आके जनाब ग्रीन टी के ऊपर जो है ना वो लंबी लंबी तकरीरें करना शुरू कर दे, हो वो एमबीबीएस डॉक्टर। बिल्कुल ठीक सही। है, तो वो उसको ये जेब नहीं देता। बिल्कुल ठीक सही। है, आपने 4 साल पढ़ा है बिल्कुल सही। तिब्बे यूनानी को, हमने 5 साल पढ़ा है। बिल्कुल ठीक है, आपने डिप्लोमा किया है, मैंने डिग्री की डिग्री की है, है। हमने उसके बारे में एक बेसिक जो नॉलेज है आपने भी लिया है, हमने जरा डिटेल के अंदर उसका नॉलेज लिया है, बिल्कुल सही। तो हम इसके हवाले से बात करें तो कोई समझ भी आती है बिल्कुल सही कि है। बात की जा रही है। बिल्कुल अब सही। ये नहीं है कि जिसका दिल करे वो मुंह उठाए और उसके ऊपर जाना वो कहीं मीडिया पे आके, कहीं बिल्कुल सोशल सही। मीडिया पे आके बात करना बात शुरू कर कर दे, ले, तो बिल्कुल हमें उनकी भी हौसला शिकनी जो है ना करनी बिल्कुल चाहिए। सही बात है। अच्छा नाज़रीन, जैसे जवाद साहब ने बताया ना ये अपना कि आजकल लोग सेल्फ मेडिकेशन खुद करके तो अपना काम ख़राब करते हैं, इसी तरह से मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि तिब्बे यूनानी ही प्रॉपर इलाज है। और बाज़ औक़ात जो होते हैं ना एलोपैथिक डॉक्टर्स हजरात, उनकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, जैसे उन्होंने डिग्री का और उसका डिप्लोमे का फ़र्क बताया, इसी तरह से मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी उनकी इन डिटेल होती है लेकिन उनके पास प्रॉपर इलाज नहीं होता। और 4 मेडिकल टर्म्स बोलने से वो जनाब कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड हैं बानिस्बत हकीमों के, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज आपके सामने PhD हकीम बैठे हुए हैं और उन्होंने आपको सारी ये बात बताई भी है। और अब बैचलर असिस्टेंट मेडिसिन सर्जरी की डिग्री क्लासेस हो रही हैं जो हमारे इस्लाम तिबिया कॉलेज में भी हो रही हैं, और इसके अलावा MPhil और उसके बाद PhD, यानी हिकमत का स्कोप बढ़ गया है, दुनिया हिकमत की तरफ वापस आ गई है और इस पर बड़ा काम हो रहा है। तो जवाद साहब चूंकि प्रिंसिपल है तिबिया कॉलेज लाहौर के, तो हम इनसे ये भी पूछते हैं कि तिब के ऊपर आजकल क्या काम हो रहा है, क्या वर्किंग हो रही है। सर ये जरा थोड़ा सा जरा हमारे नाजरीन को डिटेल में बताएं ताकि उनका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो कि यार हकीम तो पढ़े लिखे ही नहीं होते, ठीक है, सिर्फ डॉक्टर ही पढ़े लिखे होते हैं। तो आज ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है। जी बिल्कुल, जैसे आपने बात की है ना कि MBBS एक डिग्री है जो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की है। जी जी। उनको उस हवाले से नॉलेज होता है, उसमें वो चूंकि ह्यूमन तो एक ही है, ठीक है, एक ही इंसान है जिसका वो भी इलाज कर रहे हैं, हम भी इलाज कर रहे हैं, होम्योपैथ भी कर रहे हैं। जी जी। एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग जिस लेवल पे वो पढ़ते हैं उसी लेवल पे हम पढ़ते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, हमारा जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट हो जाता है। बिल्कुल सही। ठीक है, हम लोग जो है वो हर्बल मेडिसिन से ट्रीट कर रहे हैं, वो एलोपैथी से, वो होम्योपैथी से। अब जैसे आपने बात की कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वो ये समझते हैं कि हकीम जो है वो पढ़ा लिखा नहीं होता। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो लेवल ऑफ एजुकेशन है ना वो मैक्सिमम PhD है जी, ठीक है, और वो लेवल 8 है। ये नहीं पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जी जी। HEC के रूल के मुताबिक वो लेवल 8 की एजुकेशन है। ठीक है, तो तिब के अंदर लेवल 8 तक की एजुकेशन मौजूद है।
तो वो हम लेवल ऑफ एजुकेशन जो है वो प्राइमरी जो है वो लेवल 1 है, मिडिल जो है वो लेवल 2 है, मैट्रिक जो है वो लेवल 3 है, ठीक है। इसी तरह लेवल 4 की एजुकेशन जो है वो इंटर की होती है, लेवल 5 की एजुकेशन बैचलर की होती है, लेवल 6 जो है वो फिर एमएससी हो गया, लेवल 7 एमफिल और फिर लेवल 8 जो है वो पीएचडी। अब तिब में आपकी जो एजुकेशन है वो लेवल 4 की भी मौजूद है, ठीक है, यानी इसमें इंटरमीडिएट मौजूद है, इंटरमीडिएट इन यूनानी मेडिसिन, जिसका एग्जाम जो है वो फेडरल बोर्ड लेता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास लेवल 4 की एजुकेशन भी है, यानी जो आपका 4 साल डिप्लोमा है, ठीक है। अभी इसकी चूंकि इक्विवेलेंस नहीं है लेवल 4 की, लेकिन अनकरीब वो भी इंशाल्लाह हो जाएगी। तो लेवल 4 की एजुकेशन भी हमारे पास मौजूद है। इसके साथ जो हमारा बैचलर इन ईस्टर्न मेडिसिन जो प्रोग्राम है, ठीक है, 5 साल डिग्री प्रोग्राम, जिसकी एलिजिबिलिटी एफएससी है या तिब में इंटरमीडिएट है, वो जो है वो हमारा वो लेवल 6 की एजुकेशन है, ठीक है। इसी तरह तिब के अंदर ही जो है वो एमफिल ईस्टर्न मेडिसिन है, तिब में आप एमफिल भी कर सकते हैं, तिबी के अंदर आप पीएचडी कर सकते हैं। और ये इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन 10 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, वो तिब के अंदर बाकायदा बैचलर प्रोग्राम यानी कि लेवल जो हमारी 6 की एजुकेशन है वो करवा रही हैं, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर तकरीबन जो है वो 30 से ज्यादा तिबिया कॉलेज जो हैं वो अराउंड 40 तिबिया कॉलेजेस जो है वो मौजूद हैं, जो कि हमारे यहाँ लेवल जो है वो 4 की और लेवल 5 की एजुकेशन जो है वो दे रहे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से किसी किस्म की कमी नहीं है, लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है। तिब के अंदर बल्कि वो तिबिया कॉलेज लाहौर में एक IUASM का भी मुतारफ करवाया, बिल्कुल वही तो वो लेवल 4 मैट्रिक के बाद आप IUASM कर लें और उसके बाद जो है वो तिब यूनानी में आप इंटरमीडिएट कर लें, ठीक है। जैसे आप FA-FSC करते हैं उसी तरह तिब यूनानी में आप देखें ना, जब मैं FSC प्री मेडिकल करके गया था जी तो उस वक्त ये अपॉर्चुनिटीज थी ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये जो है वो ये क्रेडिट जाता है हकीम अहमद सलीमी साहब को, उन्होंने बड़ी जो है वो मेहनत से इसके ऊपर जो है वो काम किया और आगे भी इस पर अल्लाह का फजल है कि काम हो रहा है, ठीक है। तो हमारे इस्लाम तिबिया कॉलेज लाहौर पाकिस्तान का वो वाहिद तिबिया कॉलेज है इस वक्त जो तिब में इंटरमीडिएट भी करवा रहा है, डिप्लोमा भी करवा रहा है और 5 साल डिग्री प्रोग्राम, जिसके लिए हम इस्लामी यूनिवर्सिटी बहारपुर से एफिलिएटेड है, बिल्कुल यूनिवर्सिटी डिग्री देती है, क्योंकि डिग्री प्रोग्राम जो है ना कॉलेज नहीं करवाता, वो यूनिवर्सिटी करवाती है। तो अगर किसी कॉलेज ने करवाना है तो वो यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेगा। तो हम लोग इस टाइम पाकिस्तान के अंदर ये वो वाहिद अदारा है जो कि इंटरमीडिएट में यूनानी मेडिसिन भी करवा रहा है, डिप्लोमा प्रोग्राम भी करवा रहा है, डिग्री प्रोग्राम भी करवा रहा है, और जो तिब्बे यूनानी की इलाज बिल तदबीर की वो चीजें जो समझ लें कि छुप गई थी, ठीक है, उसके हवाले से जैसे आपने फसद की बात की, आक्यूपंक्चर की बात की, रेजिमेंटल थेरेपी जितनी है, हजामा है, इसके हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो करवाए जा रहे हैं। और इवन हमारे आयुर्वेदिक के अंदर जो है वो एक जो है वो आक्यूपंक्चर टाइप जो है वो सूची वैदा के नाम से जो सुइयों से इलाज है, ठीक है, जैसे चाइनीज उसको आक्यूपंक्चर कहते हैं, तो हमारा चूंकि यूनानी एंड आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, तो आयुर्वेदा में उसको जो है वो सूची वैदा के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो उसके हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम 3-3 माह का जो है वो करवाया जा रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। आपका बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। जी आपका शुक्रिया, आपने मदद किया जी, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह आपको दोबारा किसी प्रोग्राम में जरूर दावत देंगे। तो ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे थे कि हमारे साथ बैठे थे डॉक्टर जवाद इशफाक साहब, प्रिंसिपल हिमायत इस्लाम तिबिया कॉलेज लाहौर। सबसे पहले उन्होंने आपको यूरिक एसिड से बचाव का तरीका बताया और उसका इलाज के बारे में बताया कि तिब्बे यूनानी में इसका बहुत कामयाब इलाज है, लिहाजा आप मायूस मत होइएगा। जो मरीज़ यूरिक एसिड के हैं वो तिब्बे यूनानी का जो है इलाज जो है उसको तक़वियत दें, उसको अहमियत दें। और उन्होंने बताया कि आजकल तिब्बे यूनानी जो है वो किस तरह प्रमोट हो रही है और किस तरह PhD तबीब आ रहे हैं, उन्होंने सारा आज आपको गाइड किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा और आप इनकी राय पर अमल करेंगे और ज़रूर एक हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। तो इजाज़त दें अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी को। हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में नए मेहमान नए मौजू के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।